हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दया बोरगांवकर, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ओजस हॉस्पिटल वाघोली। आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है, मतलब आपको करेक्ट 28 to 32 डेज में अगर आपके पीरियड के साइकिल आते हैं, तो आपका पीरियड मिस होने के बाद 1 या 2 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हो। ये प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर में ही करा सकते हो। जो पहला यूरिन सैंपल रहता है, मतलब आप रात में सुबह उठने के बाद जो पहला यूरिन सैंपल रहता है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और उसमें जो बीटा एचसीजी की वैल्यू रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो सैंपल हमें यूज़ करना है। आप कभी कोई भी फार्मेसी से किट लेके आ सकते हो और उसमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स यूरिन डाल के आपको चेक करना है। तो आपको 3 से 5 मिनट तक वेट कर सकते हो यूरिन सैंपल डालने के बाद, एंड देन हमें पता चलेगा कि टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इनवैलिड है। तो अगर आपका यूरिन सैंपल डालने के 3 से 5 मिनट के बाद अगर 2 गुलाबी लाइनें आती हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हो। अगर यूरिन सैंपल डालने के बाद सिर्फ एक ही गुलाबी लाइन आती है, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो अगर आपने समझो आपका पीरियड 1 तारीख का है और आपने 3 या 4 तारीख को ये टेस्ट किया और अगर ये निगेटिव आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए। हम वेट करने के बाद 1 हफ्ता भर वेट कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर हमें पीरियड नहीं आते हैं तो फिर से चेक करा सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो किट में हल्की सी पिंक लाइन आती है, जिसे फेंट पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। वो केस में थोड़ा डायलेमा रहता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, या ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है। तो वो केस में हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसे बीटा एचसीजी टेस्ट बोलते हैं। तो जो हम मतलब यूरिन में बीटा एचसीजी का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है और ब्लड में बीटा एचसीजी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो वो केस में हम क्या करते हैं कि ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट में जो बीटा एचसीजी की वैल्यू आती है उसके हिसाब से फिर हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और ये ज़्यादा कन्फर्मेटरी टेस्ट रहती है। कभी भी हमें कुछ डाउट रहता है तो बीटा एचसीजी करने के बाद ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और जब बीटा एचसीजी की वैल्यू होती है उससे काफ़ी चीज़ें हमें पता चल सकती है। जैसे बीटा एचसीजी की वैल्यू अगर बहुत कम है तो 3 चांसेस हो सकते हैं। एक तो ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, या फिर ये फेलिंग प्रेगनेंसी है जिसे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो किसी भी प्रेगनेंसी में ये 3 चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी में हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, पर अभी अगर हमारी टेस्ट पॉजिटिव आती है और बीटा एचसीजी की वैल्यू भी अच्छी आती है, तो हमारा पीरियड मिस होने के अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते के बाद आप लोग सोनोग्राफी करवा सकते हो। अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है, पहले कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपको सिर्फ फोलिक एसिड की टैबलेट लेना है, बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। पर आपको कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे आपका थायराइड लेवल क्या है, आपका शुगर लेवल क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल होने वाली है या उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है ये पता कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट एक्चुअली वो पहले से शुरू करनी चाहिए, पर अगर आपकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद आप एटलीस्ट फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट शुरू कर सकते हो, और पीरियड मिस होने के 2 हफ्ते बाद आप सोनोग्राफी करवा सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ सवाल है, तो आप हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।